हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। तो देखिए, जैसे हम खाली बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं हमारे लिए कोई भी काम नहीं है, कोई काम कैसे करें, कैसे शुरू करें, तो ये भी आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है। तो देखिए, हम खाली बैठे अपने टाइम को बर्बाद भी कर सकते हैं और इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। तो आजकल देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका प्रयोग कर कर आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो देखिए, अपनी ज़िंदगी को आपको बर्बाद करना है या खुद को बदलकर एक नई दिशा देना चाहते हो, ये सब आप पर ही निर्भर है। आप अपने लिए फ्री टाइम कैसे निकालते हो और फ्री टाइम को आप कैसे मैनेज करते हो, ये भी आपके ही ऊपर है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए, हम अपने लिए फ्री टाइम कैसे निकालें। तो उसके लिए देखिए, हमें सुबह जल्दी जगना है। वैसे जल्दी जगने का जो टाइम होता है 4 से 4:30 के बीच में ही होता है। 4 से 4:30 के बीच में यदि आप जग जाते हो तो ये वाला टाइम जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आप जगने के बाद बहुत एनर्जी फ़ील करोगे। घर का काम करने के बाद भी आपको कोई भी थकान फ़ील नहीं होगी। आप एक बार जग कर देखना, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अपने ऊपर ट्राई की हैं और फिर मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं भी थोड़ा लेट उठती थी, फिर उसके बाद मैं सारा घर का काम करती थी, तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। अब मैंने धीरे-धीरे अपने टाइमिंग को चेंज किया है। पहले मैंने 5 बजे उठना स्टार्ट किया था, अब मैंने 4:30 बजे उठना स्टार्ट किया है, जिससे मैं अपने घर के काम करती हूँ, तो मेरे घर के जो काम होते हैं जल्दी फिनिश हो जाते हैं और मैं अपने लिए भी टाइम निकाल सकती हूँ। तो देखिए, अपने लिए टाइम निकालना, कुछ अपने लिए अच्छा करना, ये भी एक गुड हैबिट है। लेकिन होता क्या है, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। हम पूरी फैमिली के लिए टाइम निकाल लेते हैं, अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, अपने हस्बैंड के लिए टाइम निकाल लेते हैं। यदि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो फैमिली के लिए भी टाइम निकाल लोगे, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए देखिए, अपने टाइमिंग को सेट करना है। तो उसके लिए पूरे दिन की दिनचर्या जो होती है वो हमें एक पेपर पर लिखनी होगी। जैसे कि बच्चे अपना टाइम टेबल बनाते हैं स्कूल जाने का, जगने का, काम करने का, तो ऐसे ही हमें अपना टाइम टेबल बनाना है और पूरे दिन का टाइम टेबल सेट करना है। फिर अपने लिए भी टाइम निकालना है और जो एक्स्ट्रा काम हमें करने होते हैं उनके लिए भी हमें टाइम निकालना है। तो देखिए, थोड़ी मेहनत तो हमें करनी होगी। हमें अपने लिए कुछ करना है तो थोड़ी सी मेहनत हम कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा हमारी ज़िंदगी में, जिससे कि हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। अगर आपने लाइफ में ये वाली हैबिट को चेंज कर लिया तो आपकी लाइफ में बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ दिन बाद आपको फ़र्क खुद ही नज़र आएगा। एक बार ऐसा करने से देखना, आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऊपर ट्राई की है, फिर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि सबसे अच्छी हैबिट होती है हमें सुबह जल्दी जगना चाहिए। फिर अपने घर के जो सारे काम होते हैं वो करने चाहिए, फिर उसके बाद अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। तो ऐसे ही घर के जो काम होते हैं धीरे धीरे हम कर लेंगे ना, तो फिर हम अपने लिए भी एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी गुड हैबिट होती है। नई नई स्किल सीखना, गोल बनाकर उस पर काम करना। तो देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप सोशल मीडिया द्वारा बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो देखिए, आप किस क्षेत्र में कौन सा काम करना चाहते हो ये आप खुद तय करोगे। तो देखिए, जिस चीज़ में आपकी रुचि है, जैसे सिलाई है, सिलाई के लिए आप अलग से वीडियो देखा करो, उसमें वीडियो में सारी चीज़ें दिखाते हैं। यदि आपको सिलाई नहीं आती है तो आप सिलाई की वीडियो देख लीजिए, उसमें कटिंग भी सिखाते हैं और सिलाई भी सिखाते हैं। तो इससे आप अपना ही सिलकर बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हो। आप बाहर की सिलाई नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल भी मत कीजिए, अपने पैसे बचा सकते हो, ये भी हमारी बचत होती है। देखिए, हम छोटे छोटे स्टेप अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, कुछ करने की सोचते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। अगर आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे तो आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं।
तो घर में जो काम होते हैं, आप घर के काम करने के बाद में अपना थोड़ा बहुत करना चाहिए। देखिए जैसे मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती है, मैं अपने घर के जो काम होते हैं, क्योंकि मैं बाहर की कोई भी सिलाई नहीं करती हूँ, लेकिन जो घर में थोड़े बहुत काम होते हैं मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो यही होता है। देखिए अगर आपको थोड़ी सी सिलाई भी आती है ना, तो आप घर के काम तो कर ही सकते हो। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, अपने घर के जो काम होते हैं वो कर लेते हैं। और अब तो यूट्यूब पर आप बहुत सारी चीज़ें फ्री में ही सीख सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। और फ्री में सीखने के बाद खुद अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें कंप्यूटर चलाना आता है, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लीजिए, सिलाई का कोर्स कर लीजिए, और कढ़ाई का कोर्स कर लीजिए, बुनाई का कोर्स कर लीजिए। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हम लेडीज़ों के लिए, हम घर बैठे सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो जैसे हम फ्री टाइम में होते हैं तो ये सारी चीज़ें सीख कर अपना टाइम को हम अपने लिए खर्च कर रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं। तो ये भी एक कला है। देखिए लेडीज जो होती है ना, घर बैठे बहुत सारी चीज़ें सीख सकती है। पहले तो हमें सीखने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब वो भी टेंशन दूर हो गई है। यूट्यूब से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और यूट्यूब पर ही अर्निंग कर सकते हैं। इतना टैलेंट हम लेडीज़ों के अंदर होता है। हाउसवाइफ भी घर बैठे बहुत सारे पैसे कमा सकती है। हम सभी लेडीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है, और हमारी ये खासियत है, हाउसवाइफ जब होती है वो अपने हुनर को अपने अंदर ही दबा कर रहती है, उसे दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती है। तो आप दुनिया के सामने अपने हुनर को नहीं लाओगे तो कैसे काम चलेगा। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप सीख सकते हो। तो फेसबुक है, यूट्यूब है। तो देखिए हमें बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हाउसवाइफ़ का यदि हम सर्वे करें तो हाउसवाइफ़ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती हैं, लेकिन वो अपने टैलेंट को किसी के सामने नहीं दिखा पाती हैं। तो इसका मुख्य कारण यही होता है कि वो किसी के सामने बोलने से शर्माती हैं। वो अपने हुनर को दूसरों के सामने पेश करने में भी घबराती हैं। तो इसका मुख्य कारण यही होता है। जैसे कि हम हाउसवाइफ हैं तो घर के कामों में ही उलझे रहते हैं, बाहर की दुनिया जो होती है धीरे धीरे वो हमसे दूर होती चली जाती है। तो आप रोज़ाना छोटे छोटे स्टेप ले सकते हो, जैसे कि आईने के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो। और अधिकतर आप तो सभी के घर में फ़ोन होता है, फ़ोन में आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुन सकते हो। इससे क्या होता है, हमारी जो बोलने की प्रैक्टिस है धीरे धीरे वो अच्छी हो जाती है। इससे हमारी बोलने की जो हैबिट है वो चेंज हो जाएगी। जो हम शब्द सीखते हैं वो भी हम दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी चीज़ को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हो तो आप बेझिझक दूसरों के सामने बोल सकते हैं। तो देखिए अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो, यदि आपने कोई सपना देखा है, हाउसवाइफ के लिए इससे अच्छा मौका नहीं है। आप अपने परिवार के लिए, अपने सपने के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने सपने पर काम कीजिए, अपने गोल पर काम कीजिए। तो मेरा मानना तो यही है, जो यूट्यूब द्वारा या सोशल मीडिया कोई भी अकाउंट द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो और अपने लिए भी काम कर सकते हो। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।